नमस्कार और स्वागत है आपका भारत नेशन न्यूज में। मैं यशस्विनी। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बड़कागांव प्रखंड के गाड़ीकला निवासी खुशबू कुमारी पत्नी विक्की रवि की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हजारीबाग के आरोग्यम कुणाल नर्सिंग होम में डॉक्टरों ने समय से पहले ऑपरेशन कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि यदि समय पर उचित इलाज दिया जाता तो खुशबू की जान बच सकती थी। मृतका के पिता लालदे राम ने प्रशासन से नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए रविंद्र कुमार राणा की खास रिपोर्ट। आप लोग अभी यहाँ पर कुणाल नर्सिंग होम पहुँचे हुए हैं और इतनी भीड़ है, माताजी रो रही हैं, क्या हुआ है मामला जरा बताएंगे? खुल के बताइए। हमारी भाभी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उनका डेट अभी नहीं था, 20 नवंबर के बाद था, लेकिन उससे पहले ही ये लोग जो है डॉक्टर लोग वो लोग बुला ली कि 36 वीक हो गया है, बुला लीजिए। ज़बरदस्ती बुलाया गया है, ठीक है, जबकि डेट अभी नहीं था। टाइमिंग में भी कुछ भी नहीं था, टाइमिंग तो भी लेट था। और इसका ऑपरेशन रंजना सरन करने वाली थी, वो बोली 20 के बाद ही करेंगे। ये लोग बोली कि रंजना मैम से मेरा बात हो गया है, ऑपरेशन हम लोग को बोली करने के लिए, हम लोग कर लेंगे। डॉक्टर सुधा और ऐश्वर्या ये दोनों की ऑपरेशन, और कोई आए थे सीनियर डॉक्टर, उनको नहीं जानते, नाम नहीं पता है, लेकिन वो भी थे। और उसके बाद बेबी जैसी हो गया, उसके बाद तक मेरी भाभी को होश था, हम लोग खुद मिले। उसके बाद जैसी मतलब फिर ये लोग अंदर अंदर क्या किए पता नहीं। उसके बाद भाभी मतलब अचानक से आए और सारा पर्दा वर्दा लगा दिए, कुछ पता नहीं। उसके बाद बोलते हैं अचानक से कि नहीं मतलब है ही नहीं। और इन लोग के बोले कि 100% हम रिस्क ले रहे हैं कि करेंगे, तो मतलब अपने अंदर हम लोग रिस्क ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग लाए यहाँ। क्या प्रशासन से क्या डिमांड है अभी आप लोग का? इंसाफ चाहिए। क्यों ये जो हॉस्पिटल है इसको या तो जला दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, या फिर बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए, नहीं तो इसको जला दीजिए। और अगर नहीं जलाएंगे तो हम लोग जला देंगे आकर के। प्रशासन के बारे में बोल रहे हैं। डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान माना जाता है, और डॉक्टर लोग ही ऐसा खिलवाड़ करेंगे। आम पब्लिक कहा जाएगा है, किस पर आशा करेगा आम पब्लिक? एक मासूम सी बच्ची को मुरझा दिया इन लोगों ने। ये लापरवाही है, डॉक्टरों को लापरवाही एकदम 100% है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। हम पब्लिक से यही एक विनती है आप लोगों से कि ये इस पर कड़ा कदम लिया जाए, और ये पब्लिक को हम लोग को इंसाफ चाहिए कि मेरी बहन थी, वो मेरी बहन डेथ कर गई, क्या डॉक्टर वापस देगा मेरी बहन को? आग लगाओ इस हॉस्पिटल को। मैंने अगर हमको ऑर्डर दिया था अभी आग लगा दूंगा। 5 यूनिट ब्लड दिए हम लोग, ब्लड लाइए अरेंज नहीं होता, फिर भी लाए। में देखे हम जहाँ तक कि हम इनकी मौसी है, जो बच्ची का डेथ हुआ है उनकी हम मौसी हुए। इनका डिलीवरी का डेट था 22 नवंबर को, ठीक है। इनका मतलब कि ये डिलीवरी का जो केस है वो हैंडल कर रही थी दूसरा डॉक्टर। वो डॉक्टर को कुछ ऐसा लगा कि कुछ मतलब केस इनका ये है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो है सो रंजना सरन के पास भेजे। और रंजना सरन कुछ दिन के लिए मतलब वो शायद बाहर चली गई, तो वो बोली कि आप रांची, अगर हम टाइम पर 22 नवंबर तक हम नहीं आते हैं तो आप टाइम से आप ले जाइए रांची। तो रांची में वो है सो सुषमा प्रिया और ये वो कुमकुम विद्यार्थी का वो एड्रेस, ठीक है। तो परसों ये मेरे जो दामाद बाबू हुए, परसों वो सारा रिपोर्ट लेकर के सुषमा प्रिया के पास गए। सुषमा प्रिया के पास गए तो सुषमा प्रिया रिपोर्ट देखने के बाद वो बोली कि ठीक है, पेशेंट का कंडीशन तो थोड़ा ये लग रहा है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप पेशेंट को लाइए, पेशेंट को हम जांच करेंगे, उसके बाद ही हम कोई सजेशन दे सकते हैं। सुषमा प्रिया कहाँ की डॉक्टर? वो रांची की है, हिल मतलब कि उनका ये चलता है। यहाँ बैठती है क्या वो? नहीं, यहाँ नहीं बैठती है, वो रांची में ही बैठती है। चलिए आगे। तो वहाँ से आने के बाद में फिर कल मॉर्निंग में मेरे दामाद जी हैं जो कि आए ये डॉक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर एक बार मिल चुकी थी, तो ये थोड़ा सा उनको हिंस मतलब डाल चुकी थी कि नहीं हम ऐसा केस को हैंडल किया है, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। सो हम है सो ऑपरेशन करेंगे और सही सलामत करेंगे। तो थोड़ा सा इनको रांची क्यों जाइएगा, तो इनको थोड़ा सा आश्वासन मिल गया। तो जब वहाँ से ये सुषमा प्रिया से मिल के गए परसों, और कल फिर ये डॉक्टर से फिर ये मॉर्निंग में मिलने के लिए आए। तो मिलने के लिए आए, बोल मैडम तो अगर आप इस कंडीशन को संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सुषमा प्रिया के पास ही हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम वहाँ रांची लेके जा रहे हैं पेशेंट को। ये ऐसा दबाव दे दी डॉक्टर कि नहीं आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जो सुविधा वहाँ पे है वो सुविधा मेरे पास है। वहाँ ICU का सुविधा है तो मेरे पास भी ICU का सुविधा है, वहाँ पे मेरा ब्लड का बैंक का सुविधा मेरे पास भी है अवेलेबल। और ऐसा केस हम बहुत हैंडल कर चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगा।
ये आश्वासन दे करके उसके बाद में मेरी बहन, मेरी दीदी, जितना इनका फैमिली थे, बच्ची को ला करके अब ऐसा ही मतलब कि बरगला दी नहीं, अभी लाइए पेशेंट को, टाइम से बिना टाइम हो रहा है, आप लोग पेशेंट को क्यों घर में रखे, आप लोग को एडमिट कर देना चाहिए, ब्लड जमा करने बोले थे। जबकि ये लोग इतना बरगला दिया गया कि ये लोग जैसे तैसे करके 2-3 ब्लड मतलब यूनिट ब्लड ये लोग यहाँ पे ये करवा चुके। उसके बाद का रिजल्ट ये है सर, ब्लड लाया, ब्लड फिर तुरंत है सो जांच 5 में ले गया। उसके बाद में बोला नहीं तुरंत ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के लिए घुसा दिया। ऑपरेशन घुसा के हाँ 6 यूनिट उनका ब्लड गया। अब कितना चढ़ाई मैडम, और तुरंत में चढ़ाई ब्लड, जबकि ब्लड तुरंत चढ़ता नहीं है सर। ये केस मेरे यहाँ खुद का केस है, मेरा गोतनी का बेटा के इमरजेंसी में तत्कालीन में ब्लड चढ़ा, तुरंत उनका 10 मिनट के अंदर डेथ हुआ है। और ये केस हम पहले जानते थे और यही केस कल भी हुआ है कि ब्लड जितना रफ्तार में चलाया गया है उतना चढ़ाया नहीं जाता है ब्लड। 6-7 बजे ये डॉक्टर का सरासर यहाँ पर लापरवाही है सर। हम लोग से गुजारिश यही है कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी इस दलदल में न फंसे, इसलिए हम यही चाहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और डॉक्टर का सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।